नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानलोम में। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर सेकंड है एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 साइंस का, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसको दो पार्ट में हम करेंगे। आज पहला पार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम पूरी सॉल्व करेंगे तो पार्ट वाइज इसको करेंगे। तो पहला पार्ट आज हम करेंगे जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हिटेरोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। इससे पहले जो है एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है। तो पहले हम इसको भी जान लेते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कई बुक्स के अंदर कि सब्सटेंस क्या है। ये क्या होती है? प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर आप इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, तो उसको आप सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सिंगल फॉर्म का क्या मतलब है? प्योर सिंगल फॉर्म का मतलब है कि जिस सब्सटेंस जिसकी डेफिनेट प्रॉपर्टी और कंपोजिशन हो। जैसे कि इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं आयरन का, स्टील का एग्जांपल ले सकते हैं जो एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, या फिर ग्रुप ऑफ एटम को भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि वाटर है तो वाटर भी आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं। तो वाटर का भी आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। तो वो हमारा सब्सटेंस होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पहले तो हमने सब्सटेंस को जाना। अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। विद एग्जांपल हम इसको समझते हैं। तो चलिए पहले जो है होमोजीनियस मिक्सचर जो है तो वो हम इस तरफ देखेंगे, और जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है वो हम देखेंगे इस तरफ। तो हेटेरोजीनियस हम इस तरफ देखेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इसके अंदर देखिए, होमो का मतलब होता है एक तरह का सेम या यूनिफॉर्म जो होता है। यूनिफॉर्म इसकी कंपोजिशन होती है। तो यहाँ से ही इसके इसका नाम है उसी से निकल आता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसके अंदर आपको मिलेगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन अगर हेटेरोजीनियस आप देखें तो इसके अंदर जो है इरेगुलर कंपोजिशन होगी, इरेगुलर कंपोजिशन। तो इरेगुलर कंपोजिशन इसके अंदर आपको मिलेगी। तो इसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन और इसके अंदर इरेगुलर कंपोजिशन किस चीज़ की? होमोजीनियस मान लीजिए सॉल्यूशन है, तो मान लीजिए ये इस तरह का सॉल्यूशन है कंटेनर में, और हेटेरोजीनियस मान लीजिए इस तरह का है आपके पास। तो आप कोई भी पार्ट उसका चुन लें, ये पार्ट चुन लें, ये पार्ट चुन लें, कोई भी पार्ट चुन लें, सारी जगह आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी मिलेंगी हर जगह। लेकिन इसके अंदर जो है अलग अलग तरह की आपको मिल सकती हैं हेटेरोजीनियस में, क्योंकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो है ही नहीं। इरेगुलर जो है डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको कह सकते हैं। जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन इसके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली ये मिक्स्ड तो होगा, कंप्लीटली मिक्स्ड की तरह का तो होगा, लेकिन आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर या कई बार बेयर आई से भी इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग देख सकते हैं। तो इनमें ये फ़र्क होता है। इसके अंदर जो बाउंड्री की डिवीज़न है वो आपको नहीं देखने को मिलती, यानी कि जो अपेरेंट बाउंड्री है आपको इसके अंदर कोई भी ऐसी बाउंड्री प्रतीत नहीं होती जिससे आप इसको अलग तरह से देख सके। तो जो अपेरेंट बाउंड्री यानी कि जो प्रतीत होने वाली बाउंड्रीज़ हैं वो इसके अंदर नहीं होती। लेकिन अगर इसके अंदर आप जो देखें तो आप इसके अंदर यही चीज़ जो है काफ़ी नोटिसेबल होती है, यानी कि काफ़ी नोटिसेबल जो बाउंड्रीज़ हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ होती है हेटेरोजीनियस के अंदर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग हैं। होमो यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, बस हेटेरो का मतलब इरेगुलर कंपोजिशन है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ये तीनों जो हैं किस तरह से अलग हैं एक दूसरे से? तो इसके अंदर जो है हमें अलग अलग तरह की चीज़ें देखनी होंगी, तो वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। ये अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सोल है, उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन है, सोल सॉल्यूशन, और आपके पास और क्या है? सस्पेंशन, सस्पेंशन। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर हमें देखना है जो डिफरेंस है तो वो किस किस चीज़ का है। तो सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है हमें क्वेश्चन में, सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन डिफरेंट किस तरह से है। तो सबसे पहले हम इसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं, यानी कि किस किस तरह से अलग हैं।
तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये किस तरह का मिक्सचर है, अगर हम इसको देखें कि किस तरह का मिक्सचर है ये, तो पहले तो यही इसका एट्रीब्यूट बन जाता है सॉल्यूशन जो है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा हेटेरोजीनियस होता है, तो इसको जो है फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हेटेरोजीनियस होता है। और जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन है वो हमारा होता है होमोजीनियस, तो ये होमोजीनियस होता है, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होती है इसके अंदर। और जो हमारा सस्पेंशन है ये भी हमारा हेटेरोजीनियस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है सस्पेंशन, ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सस्पेंशन यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल होना, किसी भी चीज़ के अंदर सस्पेंड रहते हैं जो पार्टिकल, वो सस्पेंशन होता है। तो ये हेटेरोजीनियस है, ये भी हेटेरोजीनियस है। और सॉल्यूशन जो है वो हमारा होमोजीनियस है। उसके बाद अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, टिंडल इफेक्ट के बारे में भी हम जो है पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारी सारी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, 9th जो साइंस की हैं। तो जो टिंडल इफेक्ट है उसका क्या, किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। टिंडल इफेक्ट जो है अगर हम सॉल्यूशन के अंदर देखें तो इसके अंदर वो देखा जाता है, एग्जिबिट इसके अंदर होता है। सॉल्यूशन के अंदर वो जो है नोट एग्जिबिटेड है। और इसी तरह से अगर हम सस्पेंशन की बात करें, इसमें ये दोनों ही हो सकता है, मे और मे नोट, क्योंकि सस्पेंशन के ऊपर है जो भी आपने सोल्यूट इसके अंदर लिया है, तो मे और मे नोट भी एग्जिबिटेड आप इसके अंदर देख सकते हो। टिंडल इफेक्ट इसके अंदर एग्जिबिटेड है, इसमें नहीं है, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस में क्या क्या फ़र्क है, तो अपीयरेंस किस किस तरह की होती है। तो अगर हम सोल की बात करें तो सोल की जो अपीयरेंस है इसको हम जो है यूजुअली जो ये ग्लासी अपीयरेंस का होता है, और जो है क्लियर होता है, ग्लासी और क्लियर, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात करें, ये हमारा क्लियर तो होता ही है, और इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ये अनक्लाउडेड होता है, यानी कि इसके अंदर कोई इस तरह के क्लाउड से नहीं बनते वो चीज़। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो ये इनसे थोड़ा सा अलग होता है, ये हमारा क्लाउडी होता है, यानी कि इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के क्लाउडी से बादल से दिखते हैं। और ये ओपेक भी होता है नेचर का, यानी कि उसके आर पार देखना काफ़ी मुश्किल होता है, ओपेक नेचर का ये होता है। तो उसके बाद बात करें वही उसका जो अपीयरेंस के बाद अगर हम बात करें विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी आप किस तरह से इनके अंदर अलग कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं जो सोल होता है, तो लेकिन आपको इसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो है नॉट विजिबिलिटी, नॉट विजिबल होता है। और ये जो हमारा सस्पेंशन होता है अगर इसके अंदर हम बात करें तो इसको आप नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं, विजिबल होता है, नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं इसको। तो ये जो है अलग अलग तरह की इसके अंदर आप कई तरह के फैक्टर इसके अंदर ले सकते हैं, जिस तरह से अगर स्टेबिलिटी का भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीटी स्टेबल आप इसको बोल सकते हैं। और ये जो है हाईली स्टेबल होता है। और इसी तरह से अगर इसकी बात करें ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल यानी कि आप इसको ऐसे ही पड़ा छोड़ दें तो वो सेटल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं सस्पेंशन में, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो काफ़ी इनके अंदर डिफरेंस आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो थर्ड क्वेश्चन है। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और हमें दिया गया है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें दिया है, यानी कि अगर हम बात करें जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड का यही केमिकल फॉर्मूला है NaCl, ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 36 ग्राम। तो NaCl हमें दिया है 36 ग्राम। इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये डिज़ोल्व होगा। डिज़ोल्व होने वाली चीज़ क्या होती है, सोल्यूट। और किसके अंदर ये डिज़ोल्व होती है, वो होती है सोलवेंट के अंदर। तो सोलवेंट के अंदर डिज़ोल्व होती है। तो सोल्यूट क्या है 36 ग्राम हमें दिया है 36 ग्राम, और डिज़ोल्व होगी 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, यानी कि जो हमें वाटर दिया है जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, तो ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 100 ग्राम। तो ये क्या हो गया, सोलवेंट हो गया।
अब एट 293 केल्विन दिया है, यानी कि जो टेम्परेचर हमें दिया है, टेम्परेचर वो कितना दिया है 293 केल्विन, ये हमें इतना दिया है। अब इसके अंदर देखिए जो हमारे पास ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है। अगर हम सॉल्यूशन देखें, इन दोनों का मिलकर ही सॉल्यूशन बनेगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, अगर दोनों को ऐड करेंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि 36 ग्राम और 100 ग्राम। अगर हम बात करें तो 136 ग्राम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ये सॉल्यूशन हो गया 136 ग्राम। अब हमें क्या निकालनी है, फाइंड अस इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालनी है इसी टेम्परेचर पर। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, अगर हम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है मास ऑफ सोल्यूट, ये फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, ये हम पहले भी देख चुके हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन ये आ जाएगा, और इन टू आप इसके ले लेंगे 100। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि ये NaCl 36 ग्राम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 ग्राम, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 136 ग्राम, और इनटू क्या आ जाएगा 100, यानी कि मास ऑफ सोल्यूशन क्या है यहाँ पे जो है 136 ग्राम है, और सोल्यूट का ये है। तो ये आप जब आप इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 26.47%, इतना जो है आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको कट करेंगे। तो ये जो कंसंट्रेशन आएगी हमारी, ये आएगी 26.47%। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू सेपरेट, ये जो दिया है हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन और पेट्रोल। आपको एक मिक्सचर दिया है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है आपके पास केरोसिन और एक है आपके पास प्लस, अगर इसके अंदर देखें वो है पेट्रोल। तो केरोसिन है और पेट्रोल है, दो चीज़ें हैं, आपको इन दोनों को अलग करना है। तो यहाँ पे हाउ विल यू सेपरेट, किस तरह से आप इसको अलग करेंगे, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है मोर देन 25% है, और विच आर मिसिबल टू ईच विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, मिसिबल हैं, मिसिबल यानी कि एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। तो इन दोनों को आप किस तरह से सेपरेट करेंगे ये हमें बताना है। तो इसके लिए कौन सी टेक्निक आप यूज़ करेंगे ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो होती है सिंपल डिस्टिलेशन। आप सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, ये पूरी प्रोसेस हम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये सेपरेट करने के काम आती है मिसिबल लिक्विड को, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट जो है मोर देन 25% दिया हो, और ये हमें दिया ही है। तो इस तरह से केरोसिन और पेट्रोल को आप अलग कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर क्या होगा, आप एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं, पहले तो आप एक लेते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, और इस फ्लास्क के अंदर आप मिक्सचर ले लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लें इसका। तो मिक्सचर हम ले लेते हैं, अब इस मिक्सचर को आप हीट करते हैं। मिक्सचर को जब आप हीट करेंगे, अब इन दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। जब आप इसको हीट करेंगे, और आपको थर्मोमीटर में भी इसके अंदर लगा कर रखना है, तो आप जब हीट करेंगे आप देखेंगे जो पेट्रोल है, पेट्रोल जो है वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन होना इसका स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसके कंपैरिजन में, केरोसिन के कंपैरिजन में, तो ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। और जब वेपर जो हमारे जाएंगे कंडेंसर में, फिर जो ये वेपराइज होगा और इसके वेपर जाएंगे हमारे कंडेंसर के अंदर जाएंगे, और कंडेंसर में जाकर वो ठंडे होंगे, तो इसके वेपर गए पेट्रोल के कंडेंसर में। तो यहाँ पे जो कंडेंसर के वेपर हैं वो लिक्विड में दोबारा से चेंज हो जाएंगे, और इस तरह से जो है कंडेंसर के बाद जो आप इसको इकट्ठा कर लेंगे पेट्रोल को। तो इस तरह से आपने पेट्रोल को अलग कर लिया, और स्टार्टिंग के अंदर जो फ्लास्क है इसके अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ केरोसिन रह जाएगा। तो आपने दोनों को अलग कर लिया, ये आपकी अलग फ्लास्क में इकट्ठा हो गई, ये आपकी अलग फ्लास्क में इकट्ठा हो गई। तो इस तरह से आप लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेम द टेक्निक्स यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। तो वो चीज़ हमें बताना है। नेम द टेक्निक टू सेपरेट, किस किस चीज़ को, बटर को कर्ड से हमें निकालना है। तो मक्खन को आपको कर्ड से निकालना है, दही से निकालना है, तो कौन सी प्रोसेस का आप यूज़ करेंगे।
इसके अंदर आप यूज़ करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो पहला जो बटर फ्रॉम कर्ड अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगिंग या कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है उसका यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे आप किसी चीज़ को डालकर कर्ड के अंदर डालकर उसको घुमाते हैं, जिसको हम मधानी भी बोलते हैं, या इस तरह की चीज़ कोई टूल हो उसको घुमाते हैं जिससे कि बटर अलग हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये प्रिंसिपल ऑफ, अगर इसका बेसिक देखें तो डेंसिटी पे बेस होती है, यानी कि मक्खन जो है अलग हो जाता है डेंसिटी के कारण, और जो हमारा कर्ड से जो है हम इस तरह से बटर को निकालते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन किसी चीज़ को घुमाना और घुमाकर और इस प्रोसेस को करना। सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड साल्ट को हमें सी वाटर से अलग करना है। साल्ट है हमारा, अब देखिए जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर साल्ट होता है, तो इसमें जो है सी वाटर में साल्ट है, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे? साल्ट है इसके अंदर, तो इस साल्ट को सिंपल आप क्या करें, इवेपोरेशन कर दें, यानी कि जो सन की एनर्जी है उसका यूज़ कर लें, हीट कर दें। सी वाटर को आप हीट कर दें, हीट करेंगे तो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? साल्ट रह जाएगा। तो सिंपल जो है आप इवेपोरेशन का इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पानी को आप भाप बना के उड़ा दें, पीछे क्या रह जाएगा? साल्ट रह जाएगा। तीसरा जो थर्ड है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय टेक्निक कैम्फर फ्रॉम साल्ट। कैम्फर फ्रॉम साल्ट से हम किस तरह से हम निकालेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेस सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन होती है सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना, या गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, बीच की स्टेट नहीं आती, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, तो वो सब्लिमेशन है। इसी तरह से कैम्फर को अगर हमें अलग करना हो साल्ट से, तो हम क्या करते हैं, ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो कैम्फर जो है वो लिक्विड फेज के अंदर नहीं आएगा और ये अलग हो जाएगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ये है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ हमने पढ़ा था कि अगर कोई इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल को अगर हम कहें कि प्योरिटी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करते हैं हम प्योरिटी के लिए। इसके अंदर करते क्या हैं? इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होता है, आपके पास एक फ्लास्क होती है, मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन है, कोई दूसरा सॉल्यूशन भी इसके अंदर कोई मिक्सचर मिला दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण एक सॉलिड बनता है, एक सॉलिड बन जाता है इस तरह से। ये सॉलिड, इनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो ये जो सॉलिड बनता है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इस पूरे लिक्विड सॉल्यूशन से। अब सॉलिड नीचे बन गया, ऊपर क्या रह गया? लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस सॉलिड को अलग करना, यही हमारा क्रिस्टलाइजेशन होती है, यानी कि इसके थ्रू हम सेपरेट करते हैं सॉलिड को फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन, ये आप कह सकते हैं। और ये जो है प्रेसिपिटेशन से लिंक होता है। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि ये जो सॉलिड जो है ये नीचे जो है सेट हो जाता है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, तो ये इसको आप क्या बोलेंगे? ये हमारा होता है क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल फॉर्म के अंदर नीचे सेटल्ड हो जाता है। और इसके अंदर जो है आप देखें हाई लेवल ऑफ प्योरिटी हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने बात की। जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये प्योरीफाई इम्प्योर सब्सटेंस को करने के काम आता है। तो ये भी हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस, यानी कि ये जो चीज़ें हमें दी हैं इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो फिजिकल चेंज क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। कटिंग ऑफ ट्री क्या है? ये हमारा फिजिकल चेंज होता है, यानी कि आपने किसी ट्री को कट किया तो वो कटिंग ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज के अंदर आ जाता है। इसी तरह से मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन। अब मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन क्या है? ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बटर है वो मेल्ट हो रहा है, तो फिजिकली उसके अंदर चेंज आ रहा है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा के ऊपर जंग लग जाना, ये हमारा केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शन के कारण होना।
बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, अब यहाँ भी फिजिकल चेंज होगा, क्यों? क्योंकि फेस चेंज हो रहा है वाटर से स्टीम के अंदर, तो ये भी फिजिकल चेंज है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, अब यहाँ पे क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में आएगा। डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, अब ये जो डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर है ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप साल्ट को डिजोल्व करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, तो फिजिकल चेंज आप इसको बोलेंगे। मेकिंग ए फ्रूट सलाद विद रा फ्रूट, तो ये क्या आएगा हमारा? ये भी हमारा जो है मेकिंग ए फ्रूट सलाद, ये भी हमारा फिजिकल चेंज में आएगा। आप उसकी जो पूरी शेप है वो चेंज कर रहे हैं कट कर करके, तो फिजिकल चेंज में आएगा। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, अब बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड के अंदर क्या हुआ? कंबशन हुआ। कंबशन हमारा क्या है? केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है, तो ये केमिकल चेंज रहेगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ तक हम सोल्व कर चुके हैं। अब जो आगे के क्वेश्चन है, आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम जो है बाद में सोल्व करेंगे। ये देखिए पूरी एक्सरसाइज है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ये जो हमारी बाकी की एक्सरसाइज बची है 11 क्वेश्चन है इसके, तो ये जो है आप रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से यहाँ तक और अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए। अगर आपको नहीं कुछ क्लियर होता आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।